नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। देखो, पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उन ऑर्गेनिजम्स की जीन्स के अंदर अगर कोई इस तरह का चेंज आ रहा है जिसकी वजह से सर्वाइवल एडवांटेज मिलता हो, तो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अगर जीन्स के अंदर इस तरह का चेंज आ रहा है जिससे सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, मतलब जिंदा रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। देखो, आपको ये तो पता है ना कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशन आता है। वेरिएशन आने का मतलब है कि जीन्स में थोड़ा सा चेंज आता है। तो जब भी जीन्स के अंदर इस तरह का चेंज आएगा जिससे सर्वाइवल एडवांटेज मिले, जिससे जिंदा रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं, तो इसी को बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन अ पॉपुलेशन विच गिव्स अ सर्वाइवल एडवांटेज and makes the organism better adapted to their environment is called natural selection। जब भी किसी पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स की जीन्स के अंदर कोई इस तरह का चेंज आता है जिसकी वजह से सर्वाइवल एडवांटेज मिलता हो, मतलब जिंदा रहने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हो और ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाए, तो इसी तरह के चेंज को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। Organisms having favorable traits have better chances of survival and produce more offsprings, whereas organisms with less favorable traits are eliminated। जो भी ऐसे organisms होते हैं ना जिनके अंदर फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फेवरेबल फीचर्स होते हैं, तो वो आसानी से सर्वाइव कर पाते होते हैं और आगे रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर पाते होते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर लेस फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते होते हैं। तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो ही ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएंगे जिनके पास सर्वाइवल एडवांटेज होगा, और जिनके पास सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाएंगे। एग्जाम्पल देके अगर आपने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करना हो ना, तो आप ये बीकल वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ रेड बीकल्स। तो स्टार्टिंग में हमारे पास रेड कलर के बीकल्स हैं। दे लिव इन सम बुशेज विद ग्रीन लीव्स। और वो जिन झाड़ियों में रहते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर के लीव्स हैं। लेट अस इमेजिन क्रोज ईट दीज बीकल्स। अब क्रोज हैं वो आके इन बीकल्स को खा जाते हैं। अ कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन so that there is one beetle that is green in color instead of red। अब ये वाले जो बीकल्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन आता होता है। तो इस बीकल की पॉपुलेशन के अंदर एक कलर में वेरिएशन आया है। एक ऐसा बीकल पैदा हो गया है जो कि ग्रीन कलर का है। एक ऐसा बीकल पैदा हो गया जो कि ग्रीन कलर का था। अब ग्रीन कलर का होने की वजह से सर्वाइवल एडवांटेज मिलता होता है। This beetle can pass the color onto its progeny so that all its progeny beetles are green। अब ये वाला जो बीकल है ना जो ग्रीन कलर का है, वो अपनी प्रोजेनी के अंदर इस कलर को पास कर सकता है। तो उस बीकल से आगे जितने भी बीकल्स पैदा होंगे वो सारे के सारे बीकल्स ग्रीन कलर के ही होंगे। Crows cannot see green colored beetles on the green leaves of bushes and therefore cannot eat them। अब ये देखो, जो बुशेज है ना वो ग्रीन कलर की हैं, तो ग्रीन कलर के बुशेस के अंदर, ग्रीन कलर की झाड़ियों के अंदर जो ग्रीन कलर के बीकल्स हैं वो आसानी से छुप जाते हैं। जो रेड कलर के बीकल्स हैं वो नज़र आएंगे, तो जो क्रोज हैं वो इन रेड कलर के बीकल्स को ही खाएंगे। जो ग्रीन कलर के बीकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बचते जाएंगे। तो ग्रीन कलर का होने की वजह से ग्रीन कलर के बीकल्स को एक नेचुरल एडवांटेज मिल गया है। उनके जिंदा रहने के जो चांसेस हैं वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गए हैं। तो जब भी कोई इस तरह का चेंज आता है ना जिसकी वजह से सर्वाइवल एडवांटेज मिलता हो, जिंदा रहने के चांसेस इंक्रीज होते हो, उसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ग्रीन कलर का होना से सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज होते हैं, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लाइन में फिर आप ये लिखोगे, द प्रोजेनी ऑफ ग्रीन बीकल्स इज नॉट ईटन वाइल द प्रोजेनी ऑफ रेड बीकल्स कॉन्टिन्यूज टू बी ईटन। अब जो ग्रीन कलर के बीकल्स हैं वो आसानी से छुप जाते हैं, तो ग्रीन कलर के बीकल्स हमेशा बचते जा रहे हैं,
और ये जो रेड कलर के बीकल्स है ना, क्रोज आके इनको खाते जा रहे हैं। तो ग्रीन कलर के बीकल्स सर्वाइव करते रहेंगे और रेड कलर के बीकल्स धीरे धीरे डेड होते रहेंगे। एज अ रिजल्ट देर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीकल्स। तो रिजल्ट में क्या होगा, ज़्यादा और ज़्यादा ग्रीन बीकल्स इंक्रीज होते जाएंगे देन द रेड वंस इन द बीकल पॉपुलेशन। The green beetles have a natural advantage over red beetles. This is natural selection.